वेलकम टू सिलेबस हीटर क्लासेस। आपको हम पिछली कक्षाओं में संधि से संबंधित जो भी नियम हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि एवं संधि से के जो स्वर संधि के जो प्रकार हैं, उनके जो नियम हैं वह सभी नियम और उसके जो शॉर्ट ट्रिक हैं वह सभी एक साथ आपको हम बता चुके हैं। उसी के आधार पर हमने लगभग 50 प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है वो लेकर आ रहे हैं। इनमें से अगर 50 प्रश्न आप करते हैं तो परीक्षाओं में सीधे सीधे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो पेपर बने हैं उसी के आधार पर इन प्रश्नों को चुनकर आपके सामने लाया गया है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न क्या है और उसका उत्तर आपको देना है। और साथ ही साथ आप इन 50 प्रश्नों को करने के बाद देखेंगे कि जो संधि जितना भी हुआ है उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आता है। नियम वही है, सभी आप किताबों में पढ़ चुके हैं। हमारी 2 वीडियो बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए उसको देखिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको संधि समझाया गया है। पहला प्रश्न है उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप उसको प्रश्न देखिए, प्रश्न के बाद ऑप्शन देखिए। सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न देखने के बाद ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें उच्छ्वास आपको जो नियम बनाए थे उस नियम के आधार पर आप इसमें जो आंसर लगाएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, उत प्लस श्वास, ये पहला ऑप्शन ही आपका यह सही हो जाएगा, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है जो वह है निर्धन में कौन सी संधि है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन आप देखेंगे, विसर्ग संधि, अयाद संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन देखने के बाद आप पाएंगे निह। निह एक शब्द आता है, निह। निह देखेंगे, निह शब्द आपको परीक्षाओं में कई बार आप जब हम वीडियो बना रहे थे आपको नियम बताते तो निह जब आएगा तो वह विसर्ग संधि का उदाहरण कहलाएगा। विसर्ग का चिन्ह जब आएगा तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें एक विसर्ग का चिन्ह आएगा, अर्थात यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वधुर्मी में वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार परीक्षाओं में आ चुका है वधुर्मी। अक्सर बच्चे यहीं पे गलत कर जाते हैं कि मात्रा कौन सी लगेगी, मात्रा कौन सी लगेगी, ये आपको पता होगा लेकिन मात्रा लगाने में आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे वधु उर्मी इसका सही आंसर होगा। अगला है संख्यागमन। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए और आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। बहुत सही, आंसर दीजिए। तो आंसर आपका है सखी आगमन, जो है सखी आगमन, आंसर ए इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला देखते हैं सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद होगा, चारों ऑप्शन आप देखिए, लगेगा कि चारों के चारों सही हैं, लेकिन जो सही होगा वह कौन सा होगा? तो वह होगा ऑप्शन डी, सत्य आग्रह। कौन सा? सत्य आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? अब चूंकि मैं ऑप्शन आपको पहले ही बता चुका हूं, निष्कपट, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 7वां नंबर प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपको जब मैं संधि बता रहा था तो संधि का परिभाषा ये बताया था कि 2 वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन ए आपका सही होगा। वागिस वागिस का संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप जब हमारे प्रीवियस वीडियो जो देखेंगे उसमें आपको देखेंगे नियम हमने बताया, कुछ उन नियमों को देखिए। आप नियम को देखने के बाद बड़ी आसानी के साथ इन प्रश्नों को कर पाएंगे। वागिस, वाक, वाक प्लस ईस, ये होगा सही संधि विच्छेद वागीस का। आगे देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित किया गया है? तो आप जब संधि आपको मैंने बताया था तो मैंने क्या बताया था? स्वर संधि के कई भेद होते हैं, स्वर संधि के कई भेद होते हैं, तो स्वर संधि के ये उदाहरण है। ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए स्वर व्यंजन या स्वर व्यंजन विसर्ग, या इसमें देता इनमें से सभी, तो इस प्रकार के होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन गलत है। आप सीधा आंसर करेंगे स्वर संधि के ये उदाहरण है, ये भेद हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? अगर प्रश्न आता है संधि कितने प्रकार की होती है तो आप सीधा आंसर मारेंगे यह 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होगी, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उसका उत्तर देंगे। स्वागत में कौन सी संधि है, स्वागत में कौन सी संधि है, आप इसका उत्तर दीजिए। स्वागत में कौन सी संधि है, बड़ी आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यण संधि का ये उदाहरण है। अब आप पूछेंगे यण संधि का उदाहरण क्यों है। जब मैं आपको नियम बता रहा था तो मैंने कहा था कि य व र के पहले अगर कोई भी आधा वर्ड आता है, आधा शब्द आता सॉरी आधा वर्ण आता है, तो मान के चलिए 100% वह यण संधि का उदाहरण है, यह उसका नियम है। नायक, नायक में कौन सी संधि है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सीधा उत्तर दीजिए। अयादि संधि। नायक कौन सी संधि, नायक कौन सी संधि, अयादि संधि। गायक, गायक, नायक, इस प्रकार जब भी आए तो ये अयादि संधि के उदाहरण है। सीधा शब्द होता है, उसमें कोई मात्रा उत्रा नहीं होती है, सीधे शब्द होते हैं, आप आसान से कर सकते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ अभी मैं आपको इसका नियम भी बता चुका हूँ। व्यर्थ में कौन सी संधि होगी, व्यर्थ में कौन सी संधि होगी, आंसर दीजिए। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण अभी मैं बताया था। य व र के पहले अगर आधा आता है तो आप क्या करेंगे। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक जो है यह संधि विच्छेद इसका क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, अर्थात ऑप्शन सी। यह कौन सा संधि है, प्रत्येक कौन संधि है, तो यण संधि का ये उदाहरण है। संयम, संयम कौन सी संधि विच्छेद है, का संधि विच्छेद बताइए। संयम, संयम, सम प्लस यम, सम प्लस यम, यह होगा संयम। घुड़दौड़ का संधि विच्छेद, घुड़दौड़ कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और अक्सर लड़के गलत कर जाते हैं। घुड़दौड़ में जो होगा, घुड़दौड़ कौन सा, क्या दौड़ रहा है, घोड़ा, क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, तो सीधा देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, अर्थात क्या हो रहा है, घुड़, घुड़ दौड़ हो रहा है। आंसर ए आपका सही होगा। वागीश अभी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। वागीश में कौन सी संधि होगी, वाक प्लस ईस, अर्थात व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। वाक प्लस ईस व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। सज्जन, सत्य धन जन, सज्जन किसका उदाहरण है, सत्य धन जन, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह भी मैं आपको, जब आप हमारे नियम पढ़ेंगे ना, पीछे मैंने नियम संधि के जो नियम बताए उसको देखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उद्धार में कौन सी संधि है, ये देखिए लिखने का थोड़ा सा गलत लिखा गया है। उद्धार में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन व्यंजन संधि सही है। भगवत जन जो है, भगवत जन में कौन सी संधि है, तो आप ऑप्शन देखिए भगवत जन में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है, वह है व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, भगवत जन। अब्ज में कौन सी संधि, अब्ज, ये शब्द देखिए, अब्ज में कौन सी संधि है, अब्ज में जो संधि है वह है व्यंजन संधि का, ये भी एक उदाहरण है अब्ज। जो नियम है, नियम के बाहर कहीं प्रश्न नहीं आता है, नियम से ही आता है। सुबंत, सुबंत में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से अच्छे आज़ादी नहीं है, ये अयादी है, आज़ादी नहीं है, ये अयादी है। आज़ादी, हाँ आज़ादी भी हो सकता है। आज़ादी में कौन सी संधि है, तो आप सीधा मार सकते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। परितछेद, परितछेद, परिच्छेद का संधि कौन सी संधि विच्छेद है, तो यह व्यंजन संधि का। इसका अगर संधि विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, परिधन छेद। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, बताइए, आप बताइए आंसर में, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, आंसर बताइए। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, इसका आंसर होगा गुण संधि का उदाहरण है। यशोदा में कौन सी संधि है, यशोदा परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, यशोदा में कौन सी संधि है, सीधा उत्तर दीजिए। यशोदा में जो है विसर्ग संधि का उदाहरण, यशो धन दा, तो निराहार, नि, जब नि अगर शब्द आता है स्टार्टिंग में तो आप सीधा आंसर देखिए और मार दीजिए। अगर विसर्ग दिया है आपके आंसर में तो विसर्ग मारिए, विसर्ग ही सही होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दुराशा, दूर धन आशा, दुराशा इसका कौन सी संधि है, सॉरी दुराशा कौन सी संधि है, आप विसर्ग संधि है। तपोभूमि कौन सी संधि है, कई बार परीक्षा में पूछा चुका है। तपोभूम, तपोभूम कौन सी संधि है, यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। मनोयोग में कौन सी संधि है, कई बार परीक्षा में पूछा, मुझसे खुद भी ये एक बार गलत हो चुका है। मनोयोग में कौन सी संधि है, तो आप विसर्ग संधि ही मारेंगे। सचरित्र में कौन सी संधि है, तो यह जब प्रश्न आए सचरित्र, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आप देखिए सचरित्र में संधि कौन सी है, आप आंसर देंगे, ये होगा सत्य धन चरित्र, तो इसमें होगा आपका व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा।
उज्झटिका, उज्झटिका में कौन सा होगा, उत झन झटिका, इसमें कौन सा होगा, व्यंजन संधि का, ये भी एक उदाहरण होगा। उल्लास, उल्लास को लिखना हो तो उत धन लास लिखा जाता है, कौन सी संधि होगी, यह संधि होगी आपकी व्यंजन संधि का भी एक उदाहरण होगा। बृहटिका में कौन सी संधि होगी, बृहटिका में कौन सी संधि होगी, यह भी व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। तल्लीन, तत् धन लीन होता है, तल्लीन तत् धन लीन होता है, किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। रामायण, रामायण में कौन सी संधि है, रामायण में कौन सी संधि है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। रामायण में कौन सी संधि है, यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। परिराम, परिराम में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है, परिणाम में व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। व्यंजन संधि के उदाहरण मैंने काफ़ी दिए हैं, क्योंकि परीक्षा में व्यंजन संधि से गलत होता है। सूर्योजा, दुर्योजा, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो कौन सी संधि होती है, जब ऐसी मात्रा आती है तो कौन सी संधि होती है, ये गुण संधि के उदाहरण है। इस प्रकार के आप आंसर देखिए, पहले इसको शब्द को देखिए, सूर्योजा शब्द को देखिए, हम आपको, आप हमारी वीडियो पे जाइएगा, देखिएगा मैंने नियम कुछ बताया है इसके, उस नियम को देखिए, उस नियम के बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आता। सूर्योजा गुण संधि का उदाहरण है, सीधा आप आंसर देख, क्वेश्चन देखेंगे आंसर मारेंगे। जलोर्मी, वही शब्द आ गया फिर, ये भी क्या, गुण संधि का उदाहरण है। गंगोदक, गंगोदक कौन सी संधि है, गंगोदक कौन सी संधि है, आंसर दीजिए, यह हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण होगा। विदुदय, विदुदय किस संधि का उदाहरण है, विदुदय दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। नारीश्वर, नारीश्वर किस संधि का उदाहरण है, नारीश्वर किस प्रकार की मात्रा लगी है, आप ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है भूष्मा, आधा श का प्रयोग किया गया है, भूष्मा कौन सी संधि है, इसको तोड़िए पहले, ये आप देखेंगे तोड़ेंगे तो भूष्मा, भूष धनमा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, सीधा सीधा कर जाएंगे। सचिंद्र में कौन सी संधि है, सचिंद्र, सचिंद्र किस प्रकार की संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण ये भी है। लक्ष्मीच्छ, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा कौन सी है, ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। साधुर्जा, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, साधुर्जा देखिए, शब्द को देखिए, आंसर दीजिए, यह दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। पवित्र में कौन सा है, संधि विच्छेद हो जाएगा, पवित्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए। पवित्र, पौधन इत्र जो है इसमें सबसे सटीक बैठ रहा है इसका संधि विच्छेद करने पर। एक आता है अभ्युदय शब्द, कौन सी संधि है, अभ्युदय, अभी अभ्युदय से संबंधित काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, तो अभ्युदय कौन सी संधि है, आप इसका आंसर देखिए, आंसर यण संधि का उदाहरण होगा। उद्धरण में कौन सा जो अगर संधि विच्छेद करें तो उत्धन हरण, उत्धन हरण, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, परिधन आवरण, परिध धन आवरण जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, परिध धन आवरण, यानी परिधि को घेरा हुआ जो आवरण है वह पर्यावरण है, तो अर्थात ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो इस प्रकार आपने 50 प्रश्न केवल और केवल संधि के किए हैं। इन 50 प्रश्नों के बाहर अगर इस प्रकार के प्रश्न आप कर चुके हैं, 1 से 2 वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम और संधि के 50 प्रश्नों का सेगमेंट लेकर आएंगे। अगली वीडियो हमारी समास की आएगी, समास के बाहर जो हम बताएंगे उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, नियम इतने साधारण शब्दों में बताए जाएंगे कि आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो आप हमारे समास की जो वीडियो आएगी, और ये संधि हो गई, समास हो जाएगा, इसके बाद समीक्षा अधिकारी के जो 6 टॉपिक है उन 6 टॉपिक पे कंटिन्यू हमारी वीडियो आएगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर प्रश्न कोई बनता हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।